नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश हूँ और उत्तरकाशी में ही रहता हूँ, उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। आज हमारे लिए एक बड़ा अच्छा दिन है। अभी 2 दिन पहले उत्तरकाशी के एनआईएम में एक पिक्चर सुमेरु का पोस्टर रिलीज़ हुआ है और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जो पिक्चर के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर हैं, हमारे पहाड़ के ही रहने वाले, पहाड़ में ही पले-बड़े हमारे एक साथी हैं, जिनका नाम अभी मैं बताता हूँ आपको। वो आज हमारे बीच में हैं और मैं उनसे बात करना चाह रहा था, तो उनसे मुलाकात करना चाह रहा था और इसी बहाने उनसे उनकी पिक्चर के बारे में जानना चाह रहा था और आज मेरे लिए ये शुभ अवसर बन पाया कि मैं उनसे मिल पा रहा हूँ। तो उनका नाम है अविनाश ध्यानी। तो आइए एक छोटी सी मुलाकात अविनाश ध्यानी से करते हैं और उनकी पिक्चर के बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उत्तरकाशी में अपनी इस पूरी पिक्चर को बनाया और किस किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस देखे और किस तरीके से वो आगे भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं। आइए अविनाश ध्यानी साहब से मिलते हैं। अविनाश, कैसा लग रहा है आपको पहाड़ में आके? बहुत लंबे समय बाद शायद आप पहाड़ में आए हैं जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, पहाड़ में आना हमेशा मुझे बड़ा सुकून देने वाली चीज़ है पहाड़ में आना, क्योंकि शहरों में लाइफ थोड़ी फास्ट है और हम ऐसे नदी का साउंड नहीं सुन सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं घंटों पहाड़ों में बैठ सकता हूँ और अक्सर मैं आता हूँ पहाड़ों में तो मैं बहुत इंटीरियर्स में चला जाता हूँ। हर्षिल है, तो पहाड़ में आना तो हमेशा मुझे अच्छा लगता है। तो गाँव की याद आती है आपने कभी? कहाँ है आपका गाँव? मेरा गांव सर पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल में एक जगह है रिखणी खाल। तो रिखणी खाल के नज़दीक में मेरा गांव है सुलमोड़ी। और हाँ, याद आती है। कितना जा पाते हैं? अब बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि अब फिल्मों में आ गया हूँ तो बहुत कम जाना हो पाता है अपने गांव। बट बचपन में बहुत मैं रेगुलरली जाया करता था गर्मियों की छुट्टियों में। आप यहाँ से मुंबई चले गए, आपने मुंबई में अपना कैरियर बनाया, बहुत सा काम किया होगा। जी। उसके बाद किस तरीके से देखते हैं इस सारे परिदृश्य को कि पहाड़ का एक लड़का मुंबई में जाके इस सारे काम को कर रहा है? तो जी। क्या ख्याल था मुंबई में जाके आपको? बड़ा शहर था, क्योंकि मेरी परवरिश अलग अलग शहरों में हुई। मैं 4th क्लास तक मैंने दिल्ली में पढ़ाई की। दिल्ली एक बड़ा महानगर था। वहाँ मुझे बचपन में एक्सपोजर मिला दिल्ली में। उसके बाद हम लोग लैंसडाउन चले गए। मेरे फादर लैंसडाउन में थे, आर्मी में थे। तो लैंसडाउन बिल्कुल ऐसे ही था, जंगल और बहुत इक्का दुक्का लोग दिखते थे, कोहरा। तो फिर उसके बाद देहरादून आ गए हम लोग, और देहरादून भी उस ज़माने में उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। फिर वहाँ से जब मैं 2008 में बॉम्बे गया तो मुंबई एक बड़ा महानगर है और वहाँ मुझे पहले इनिशियली चीज़ें समझ में नहीं आई। मुझे लगा मैं अनफिट सा हूँ इस शहर में, क्योंकि हमें उतनी पब्लिक की आदत नहीं थी और उतनी भीड़ नहीं देखी थी मैंने कभी लाइफ में। वहाँ ट्रेनों में बहुत भीड़ होती है, तो आप गए थे स्ट्रगल करने, आप कुछ बनने गए थे। तो वहाँ कोई फिक्स फॉर्मेट तो है नहीं बॉम्बे में एक्टर बनने का, कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स आप गुजरोगे और फिर आप एक्टर बन जाओगे। तो हर आदमी का एक जर्नी, हर आदमी का एक पाथ है, वो आपको खुद डिफ़ाइन करना पड़ता है उस पाथ को। तो लेटर ऑन वो डिफ़ाइन होता है, मगर इनिशियल 2-3 साल आप बड़े कंफ्यूज्ड और घबराए हुए से, डरे हुए से रहते हो। तो इनिशियली बहुत दिक्कतें आई बॉम्बे में। चलिए, उन दिक्कतों से पार पाके आज आप उत्तरकाशी में हैं और अभी 2 दिन पहले ही आपने अपनी पिक्चर जो सुमेरु है उसका पोस्टर रिलीज किया है। क्या कारण था कि आपने मुंबई जैसे महानगर को छोड़ के, जहाँ पे आपने पूरा कैरियर अपना बनाया है, उत्तरकाशी में आके इस पोस्टर को रिलीज करने का सोचा है? सर, मेरा ऐसा मन था कि क्योंकि मेरी फ़िल्म जो है वो पहाड़ में शूट हुई है पूरी। हर्षिल से ऊपर 7 ताल में शूट हुई है। तो मेरा मन था कि मैं इसका जो पोस्टर है वो उत्तरकाशी एनआईएम में रिलीज़ करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़िल्म में जो मेरा जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं वो हरियाणवी है, बट उसकी लाइफ का एक हिस्सा है जो पहाड़, माउंटेनियरिंग और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है।
तो मुझे लगा कि उत्तरकाशी ज़्यादा बेटर होना चाहिए। और दूसरा मेरे लिए बड़ा इजी था, मैं किसी और जगह इस पोस्टर को रिलीज़ कर लेता, पर मेरा बड़ा मन था कि एक इवेंट जो है वो मैं उत्तरकाशी में करूं, सिनेमा को पहाड़ के नज़दीक लेके जाऊं, क्योंकि पहाड़ तो वहाँ नहीं आ सकता, तो क्यों ना पहाड़ में सिनेमा की एक्टिविटी थोड़ी करें हम लोग। पहाड़ों में, मेरे पहाड़ में बहुत अच्छा टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग हो या एक्टिंग हो या डांस हो, वो इस शहर में थोड़ा किया जाए, तो इसलिए मैं उत्तरकाशी आया। इसलिए उत्तरकाशी आए हैं। मेरे मन में एक सवाल था जिस समय आपकी पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, उस समय मैं उत्तरकाशी में ही था, तो उस समय बड़ी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई थी जिस एरिया में आप शूटिंग कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। कैसा अनुभव रहा उस समय शूटिंग का? और जितना मेरी मन स्मृति में है, मैंने अपने बचपन में सुना था कि राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग उस वाले एरिया में, उत्तरकाशी हर्षिल एरिया में हुई हाँ थी। जी। एक नई शूटिंग अभी आपने सुमेरु की करी है, तो जी। क्या अनुभव रहा? किस तरीके से आप वहाँ की कम्युनिटी को, समुदाय को, जिन लोगों ने आपको हेल्प करी, जिन लोगों के साथ आपने काम किया, तो किस तरीके का अनुभव रहा, थोड़ा शेयर करें। बहुत टफ था सर, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी, और मैंने और मेरी टीम ने ना ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होगी वहाँ पे। और हम लोग टेंट लेके गए थे, क्योंकि उस हाई एल्टीट्यूड पे कोई ऐसा होटल या ऐसा कोई घर भी नहीं था जहाँ हम रह सकते थे। तो इनिशियली तो एक्साइटमेंट थी कि मैं पहाड़ में जा रहा हूँ और पहाड़ में पूरी फिल्म बनाऊँगा, बट जब मौसम ख़राब होने लगा तो दिक्कतें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। तकलीफ़ बहुत होती थी मेरी टीम को, मुझे। कैमरा एकदम से हम रोल नहीं कर पाते थे, उसको थोड़ा समय लगता था शूट होने में, बट अगर मैं वहाँ रुक पाया, मेरी टीम वहाँ रुक पाई, तो ना वो सिर्फ विजुअल था सर। वो एक ऐसा विजुअल था जो अमूमन नहीं मिलता है फिल्मों में देखने को। तो मैं हमेशा इस बात को लेके अपने आप को रोकता था वहाँ पे कि बस कुछ और टाइम, ये कैप्चर हो जाएगा, ये कैप्चर हो जाएगा। जैसे इसमें गाना है वो पूरा स्नोफॉल में है, तो मेरे जो डीओपी हैं, मैं समझता था कि तकलीफ़ हो रही है मेरी टीम को, या संस्कृति जो फिल्म में जो अभिनय कर रही है मेन हीरोइन जो फिल्म में है, बट वो जो बस थोड़ा और कब हमने फिर पूरी फिल्म बना दी पता ही नहीं चला। चलिए, एक और मेरे मन में सवाल है कि मैंने अभी बोला ना कि मेरी मन स्मृति में राम तेरी गंगा मैली है। जी जी। उसके बाद आपने एक ये शूटिंग करी है, जी। किस तरीके से पहाड़ में जो शूट हो रहे हैं अभी पिक्चर्स और ये नई नई लोकेशंस को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके का भविष्य, आने वाला फ्यूचर किस तरीके से है? सर, हमारे लोकेशंस जो हैं उत्तराखंड में, वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर फिर जो लोकल सपोर्ट मुझे मिलता है या किसी भी फिल्म मेकर को मिलता है या मिलेगा जो भी यहाँ शूट करना चाहे फिल्म को। तो सुमेरु जब मैं बना रहा था तो एक तो वो विजुअल की वजह से मैं रुका, और दूसरा जो मुझे लोकल सपोर्ट हो रहा था हर्षिल से या धराली से। हर्षिल में मेरे एक साथी रहते हैं, माधवेंद्र, हम उन्हें प्यार से मधु भाई कहते हैं। तो उनका होना बहुत वो बड़े स्तंभ का काम कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि एक लोकल इंसान अगर आपके पास हो, उनको क्लाइमेटिकल कंडीशन पता होती हैं। जब वो नीचे थे हर्षिल में, बर्फ़ पड़ी तो वो समझ गए कि ऊपर तो और बुरा हाल होगा, तो वो ऊपर आए और बहुत सारी चीज़ें लेके आए। तो उस लिहाज से लोकलाइट का होना और जिस तरह का विजुअल है, तो अगर हम इस शहर को ही देखें तो ये बहुत सिनेमैटिक शहर है। मैं कल से यहाँ घूम रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहानी लिख दूँ इस शहर के ऊपर पूरी। अविनाश, आपकी पिक्चरों में ज़्यादातर पहाड़ों का ही जिक्र है। जी। क्या कारण है कि पहाड़ों के प्रति आपका इतना अगाध प्रेम जो दिख रहा है? इसका कोई ऐसा कोई कारण है कि आप बार बार पहाड़ को ही लेके बात कर रहे हैं? सर, पहाड़ मेरी हर फिल्म में, हाँ अभी तक तो है, आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि रहेगा पहाड़, क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए मेकर जो भी मैं हो पाया उसके पीछे पहाड़ का दिया हुआ बहुत कुछ है। जैसे जब मैं लैंसडाउन में रहा करता था
मैंने मेरी 5th और 6th की स्कूलिंग वहीं से की, आर्मी स्कूल से। तो मैंने कहा ना कि वो शहर बड़ा खाली था, लोग बहुत कम थे, तो विचार ज़्यादा आपके अंदर पैदा होते हैं जब आप ऐसे नेचर इन्वायरमेंट में होते हैं, और क्रिएटिविटी ज़्यादा आपके अंदर वास करने लगती है, पैदा होती है क्रिएटिविटी। तो मैं कुछ भी सोचता हूँ स्टोरी या कोई एक ऐसी कहानी, तो मुझे पहाड़ ज़्यादा विजुलाइज होता है। पहाड़ का कोहरा, पहाड़ की धूप, पहाड़ की बारिश, तो इमेजिनेशन ज़्यादा उस तरफ जाती है। और फिर मैंने कुछ फ़िल्में ऐसी थी, जैसे 72 आवर्स मैंने बनाई, तो वो एक वॉर हीरो पे थी, और वो इत्तेफाक से वो पहाड़ के थे, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। तो और वो जो वॉर थी वो अरुणाचल में लड़ी गई, तो वो अगेन एक पहाड़ था, तो इसलिए पहाड़ हुआ। ये फ़िल्म पहाड़ में मैंने इसलिए बनाई क्योंकि लॉकडाउन था हमारे देश में, और एज़ अ फ़िल्म मेकर बहुत मैं ऐसा बेचैन हो रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। और अच्छी बात ये थी, मैं एक और फ़िल्म के लिए शूट के लिए यहाँ पे आया था, ऋषिकेश। तो लॉकडाउन हो गया और ऋषिकेश में हम शूट नहीं कर सकते थे, तो मैं देहरादून में ही था, फिर मेरे घर पे, बॉम्बे नहीं गया। तो मुझे वहाँ से एक नई कहानी, कुछ नया, और कहाँ कर सकता हूँ, शहरों में नहीं जा सकता, क्योंकि चीज़ें नहीं हैं अभी उस तरह से आपके फेवर में। तो मुझे फिर से पहाड़ याद आया। मैंने कहा अगर मैं पहाड़ में की कोई कहानी लिखूं तो वहाँ हम जा सकते हैं शूटिंग करने के लिए, एक लिमिटेड क्रू के साथ। तो फिर मैंने एक कहानी सोचना शुरू किया, और सुमेरु निकल के आई वहाँ से। फिर मैंने जो उत्तराखंड गवर्नमेंट में जो अच्छे अधिकारी हैं, के.एस. चौहान जी एक वहाँ पे हैं, उनसे मैंने बात की। तो थोड़ा सा कोरोना का फर्स्ट फेज़ जा रहा था, तो मैंने उनसे अनुमति मांगी कि सर मैं पहाड़ों में जाके शूटिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अलाउ किया मुझे। तो मैं फर्स्ट शेड्यूल के लिए जब फिर उत्तरकाशी से आगे ऊपर हर्षिल में गया, और माधवेंद्र जी मुझे वहाँ मिले, और फिर हम लोग KR कुटी की तरफ अंदर एकदम इंटीरियर में जाके हमने शूट करना शुरू किया। तो इसलिए पहाड़ फिल्म में दोबारा आया। तो मैंने एक कहानी ऐसी बुनी कि जो कहीं ना कहीं पहाड़ से रिलेटेड हो, जबकि वो जो कैरेक्टर था फिल्म का वो हरियाणवी था, और वो पहाड़ की तरफ है कहीं पे, और क्यों है तो फिल्म में देखेंगे लोग। तो इसलिए पहाड़ वापस। आपने अपनी पिक्चर का नाम सुमेरु रखा है। जी जी। क्या आइडिया था सुमेरु नाम रखने के पीछे? सुमेरु सर एक पर्वत का नाम है, और मुझे एक हिंदी नाम चाहिए था जो मेरी कहानी से रिलेटेबल हो। तो सुमेरु भी अगेन एक पहाड़ का नाम है, और मेरे जो साथी लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जब हम रेकी कर रहे थे फिल्म की, सुमेरु फिल्म की, तो तब मेरे दिमाग में नाम नहीं था। एक अंग्रेजी नाम था लाइफलाइन जैसा कुछ, जिससे मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था। तो मधु भाई और मैं बहुत ट्रैवल किया हम लोगों ने पहाड़ में। तो उन्होंने मुझे कभी हम इस पहाड़ चढ़ते थे, कभी उस पहाड़ चढ़ते थे, कभी मैं कहता था वो वाला मोहाना देख के आते हैं, कभी ये देख के आते हैं। तो वो मुझे पहाड़ों की ना कहानियाँ सुनाते हैं, इस पहाड़ को ये कहते हैं, इस पहाड़ को ये कहते हैं, इस पहाड़ को ये कहते हैं। तो शायद कहीं मेरे दिमाग में सुमेरु नाम उन्होंने कहीं मुझे बताया, और जो फिल्म की कहानी है उसमें भी सुमेरु तक की जर्नी है उन दोनों कैरेक्टर्स की, जो फिल्म के जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। तो इसलिए सुमेरु रखा गया ये नाम। ओके। कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में? थोड़ा आपके परिवार के बारे में जानते हैं। आपके परिवार में कौन कौन लोग? मेरे परिवार में सर मेरी माँ जी हैं, मेरी एक छोटी बहन है, और 2017 में मेरे पिताजी हमें छोड़ के चले गए। वो आर्मी में थे, ब्लैकेट कमांडो थे, गढ़वाल राइफल्स में थे। फिर उसके बाद वो पुलिस सेवा में आए, पुलिस में काम करते रहे।
हरिद्वार में पोस्टेड थे। तो फ़िलहाल मेरी फैमिली में मैं, मेरी माँ जी और मेरी बहन हैं। तो कितना सपोर्ट फैमिली से मिला आपको जब आपने ये कैरियर को चूज़ किया होगा? और आपने कहा होगा मैं मुंबई जा रहा हूँ और अपना कैरियर बनाने जा रहा हूँ, तो फादर का क्या रिएक्शन था, फैमिली के और मेंबर्स का क्या रिएक्शन था कि ये तो मुंबई जा रहा है? क्योंकि पहाड़ के मतलब मुझे ध्यान है 90s में मैं एक बार मुंबई गया था, तो पहाड़ के बहुत से लड़के वहाँ पे सिर्फ मूवीज़ में और अलग अलग जगहों पे अपना कैरियर बनाने के लिए मैं देखता था, और कई लोग असफल होकर वापस लौट आते थे। तो फिर किस तरीके से फैमिली ये सारी चीज़ें देख रही थी? सर वो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा क्यूरियस थी मेरी फैमिली। मैं छोटा ही था, 7th 8th में था जब मैंने उन्हें कह दिया था कि भाई मुझे तो हीरो बनना है। और ना मुझे मालूम था कि एक्टर क्या होता है, ना मेरे माँ बाप को मालूम था कि एक्टर क्या होता है, क्योंकि हीरो ये वर्ड एक ऐसा वर्ड था जो हमें समझ में आता था, मुझे या शायद मेरी फैमिली को। तो मैंने उन्हें बताया, मेरे पिताजी को मैंने बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके हीरो बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल भी अपोज़ नहीं किया इस बात को लेके। और जबकि वो आर्मी से थे, हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि हम हमारी फैमिली में कोई रहा हो जो सिनेमा में रहा हो। मगर जब उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि आप करो जो आपको सही लगता है। मलाल नहीं रहना चाहिए, वो ये कहते थे हमेशा कि कोई मलाल नहीं रखना अपने दिल में कि तुम ये नहीं कर पाए। और फिर वो अलग अलग लिंक्स निकालने लगे बॉम्बे से रिलेटेड कि कैसे उसे बॉम्बे भेजा जाए, कि मैं छोटा था और वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई भी फिर बॉम्बे में करूं। मगर मैं पढ़ाई लिखाई करके जाना चाहता था, तो वो मुझसे ज़्यादा क्यूरियस थे मुझे बॉम्बे भेजने को लेके। तो अमूमन जैसे मैं अभी भी देखता हूँ, अगर किसी की फैमिली में कोई कहता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो स्टिल अभी भी उसको ऐसा प्रोफेशन नहीं लिया जाता, या एज अ करियर नहीं लिया जाता। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, तुम एक्टिंग तो करते हो, ये तुम्हारा शौक़ है, मगर उसके अलावा और क्या करते हो, या कुछ और करो इसके अलावा। मगर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसी को बनाओ करियर अपना। और उनका बिलीव ज़्यादा था मेरे से ज़्यादा। जैसे मेरी माँ जी को अगर आप पूछोगे कि आपका बेटा क्या करता है, तो वो कहती हैं कि मेरा बेटा हीरो है। तो इनिशियली जब मैं बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था, तो कुछ लोग पूछते थे उनसे क्या करता है, तो वो कहती थी कि हीरो है। तो कहते थे तुम्हें वो दिखता तो कहीं है नहीं, किसी फिल्म में या किसी सीरियल में तो दिखता है नहीं, तो कहाँ हीरो है। पर उनका बड़ा वो अटर फेथ था कि वो हीरो है। तो शायद उस बिलीव से, जो मेरी माँ ने बिलीव दिखाया या मेरी सिस्टर ने या मेरे पिताजी ने, उस बिलीव की वजह से ही होता चला गया। मैं वाकई उस मेन स्ट्रीम सिनेमा में आने लगा, जो बहुत मुश्किल था। मुंबई में स्ट्रगल का दौर कैसा था? कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? सर बॉम्बे जो है ना, वो ऐसा तोड़ मरोड़ देता है आपको, ऐसा घुमा फिर ऐसे कर देता है आपको। और पहले बहुत तोड़ता है, मरोड़ता है, और उसके बाद देता है बॉम्बे। वो कर्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि है मुंबई। सिखाता है बॉम्बे सर। अगर मैं बॉम्बे नहीं गया होता तो शायद जैसे मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, चाहे वो स्क्रीन प्ले है या डायलॉग्स है, या तो मैंने सीखा बॉम्बे, ये बॉम्बे ने सिखाया मुझे, वो एक्सपोजर बॉम्बे ने दिया। तो मुश्किल थे दिन, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था मेरे घर वालों का, और इतना आसान नहीं था मेरे लिए। फिर हम ऐसे बैकग्राउंड से नहीं थे कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वो एक तकलीफ़ होती है हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के साथ, कि आपको फिनेंस भी देखना होता है, और फिनेंस आपकी कमर तोड़ता है। तो वो मेरी कमर तो जैसे टूटी होगी, मुझे बॉम्बे में रखना, लगातार रखना, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग था फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भी इस बात को लेकर जाहिर नहीं किया कि भाई हमारे पास नहीं है पैसे, या हम तो वापस आ जा, 1 साल हो गया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल होते चले गए। तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बोला।
इवन दो वो बड़े खुश होते थे इस बात पे कि वो बॉम्बे में है और कुछ कर रहा है। ओके। जैसा अभी आपने कहा ना कि मेरी माताजी से पूछते थे कि भाई बेटा क्या करता है, हाँ बेटा जी। एक्टर है, इसके अलावा क्या करता है। जी आपको ध्यान होगा कि पहले ये बोलते थे कि मेरा बेटा आजकल दिल्ली है, वो दिल्ली में काम करता हाँ 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 है ना। तो अभी जो आपकी आसपास कम्युनिटी है जी या आपके रिलेटिव्स हैं, जी। वो आपको कैसे देखते हैं? उनका क्या नज़रिया है आपके लिए? अब बदल गया है सर। पहले नहीं था, वो भी गलत, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, परिवार वाले हैं, वो भी गलत नहीं थे क्योंकि परिवार से कोई था ही नहीं इस क्षेत्र में। जो भी थे वो आर्मी में थे, कोई पुलिस में था, बेल्ट की नौकरी में ज़्यादा थे, ज़्यादा हुआ तो इंजीनियर, डॉक्टर, जो रेगुलर लोग करियर ऑप्शन लेते हैं अपनी लाइफ में। तो इनिशियली उनको भी समझ में नहीं आता था कि ये है क्या भला एक्टिंग, और उनको ऐसा लगता था, वो मेरे पिताजी को कहते भी थे कई सारे लोग कि दिवाकर वो लंबा चौड़ा है, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, उसको आर्मी में तू खुद आर्मी में रहा है, ऑफिसर वगैरह बना उसे, कहाँ तूने उसको भेज दिया बॉम्बे वहाँ पे तो अलग तरह के लोग बनते। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो जो बॉम्बे में एक्टर लोग हैं उनकी जब मैं बातें सुनता था तो वो एलियंस होते होंगे, कहीं ऊपर से आते होंगे और फिर वो एक्टर बनते होंगे, तो जबकि ऐसा नहीं है। तो इनिशियली बहुत मैं तो बॉम्बे रहता था सर, मैं तो बहुत कम मिलता था, और इसी वजह से मैं कम मिलता था कि मुझे वो सब सुनना ना पड़े जो लोग कमेंट्स करते थे। मगर मेरे पेरेंट्स तो सुनते ही थे। जैसे मेरे दादाजी को समझ में नहीं आता था कि क्या प्रोफेशन है ये, और ये क्यों है इसमें। तो ऐसे ही ऑप्शन थे लोगों के, लोग इसी तरह से लेते थे इस चीज़ को कि करियर नहीं है ये। और लेकिन आज आपको लगता है जब आपको सामने मिलते हैं तो मतलब हाँ उनका थोड़ा सा नज़रिया बदल हाँ गया? बदला है। जब मेरी पहली फिल्म आई, फ्रेडरिक फिल्म आई, वो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई, पैन इंडिया रिलीज़ हुई, सभी लोग गए क्योंकि आपके जो फैमिली या दोस्त हैं या जो रिश्तेदार हैं, वो लोग कहते हैं ना कि वो हमें ऐसे सोचते थे कि अपोज करते थे। एक्चुअली उनकी गलती नहीं थी उसमें, पर जब मेरी पहली फिल्म आई सर तो वही सब लोग थे जो मेरे परिवार के वो लोग थे जो सिनेमा हॉल्स गए। उन्होंने पहली बार मुझे उस पर्दे पे देखा और उनको लगा कि हाँ ये पॉसिबल है। 72 आवर्स ने फिर और बड़ा एक इम्पैक्ट डाला। वो चर्चित रही फिल्म बहुत ज़्यादा। मेरी बुआ का बेटा है, मेरा भाई कज़न है मेरा, टिंकू हम उसे कहते हैं। मैं उसकी शादी में गया, मेरा कज़न की शादी, उसी की शादी थी, तो मेरा बहुत ग्रैंड वेलकम किया मेरी बुआ ने आफ्टर 72 आवर्स, और जबकि शादी उसकी थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई खास आदमी हूँ और शादी में आ गया। तो इतना अच्छा वेलकम किया मेरी फैमिली ने, और अब वो बहुत सपोर्टिव है। उनको अब पता है कि ये इसने प्रूफ करके दिखाया कि हाँ ये करियर हो सकता है। तो अब मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, वेरी हैप्पी। आपने बचपन अभी जैसा बताया कि बहुत लंबा समय लैंसडाउन में अपने बचपन का जी, बिताया जी। क्योंकि आपके फादर वहीं आर्मी में थे। जी कितना कनेक्ट करते हैं अभी भी लैंसडाउन के साथ? कितना मन होता है कि मैं वापस पहाड़ में जाऊं, वही जो बचपन अपना बिताया था वहाँ पे, जी। पहाड़ों में चढ़ा था, जंगलों में गया था, फिर वैसे ही दौड़ूं, जी, वैसे ही जी। भागूं? कितना आप ऐसे कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को? सर लैंसडाउन में 2 साल रहा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो खालीपन है ना उस शहर का, मैंने वहाँ पे बारिश में पेड़ों को भीगते हुए देखा और खड़े देखा है बस। मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट वाला जो एक चीज़ होती है ना, जो आपके अंदर सीड जो पैदा होने शुरू होता है, वो लैंसडाउन से पैदा हुआ, उस खाली जगह से पैदा हुआ। वो जो कोहरा पसर जाता है, सन्नाटा और कुछ नहीं होता आपके अलावा, तो वो जो खुद को महसूस करने वाली जो प्रक्रिया है जहाँ से आपके अंदर कुछ पैदा होता है, वो लैंसडाउन से हुआ। और मैं 5-6 साल पहले गया था लैंसडाउन। मैं मेरे स्कूल होके आया लैंसडाउन के आर्मी स्कूल में। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब जो आधुनिकता का लेप है वो मेरे स्कूल पे चढ़ा दिया गया है, वो थोड़ा बदल सा गया है।
मगर कुछ कच्चे रास्ते थे जो वैसे के वैसे थे, कुछ पेड़ थे जो एज इट इज़ थे। तो क्रिएटिवली राइटर का जो मन होता है वो लैंसडाउन से आया, मुझे ऐसा लगता है। मेरा बहुत मन करता है लैंसडाउन वापस जाने का, और क्योंकि लैंसडाउन बहुत ज़्यादा अंदर तक मेरे बसा हुआ है। ये जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव में मैंने फिर जाना बंद कर दिया मेरी दादी के जाने के बाद। नहीं तो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली जाया करता था मेरे गांव, पर जब मेरी दादी नहीं रही तो फिर मेरे गांव जाने का मन नहीं किया। और उसके बाद वो जो गांव को मैं मिस करता था, तो मैं बाकी पहाड़ में ज़्यादा जाता था, क्योंकि पहाड़ मुझे पसंद थे। मुझे ऐसा लगता है मुझे बुलाते हैं पहाड़। तो वो जो अपने गांव से दूर रहने की जो तकलीफ़ थी, वो उस चक्कर में ये हुआ कि मैंने उत्तराखंड लगभग सारे पहाड़ घूम लिए। बढ़िया। पिछले 1 साल से आप उत्तरकाशी लगभग आ रहे हैं, लगभग 1 साल हो गया है इस पिक्चर के सिलसिले में, और ये सारी चीज़ कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं उत्तरकाशी से अपने आप को, खासकर हर्षिल और धराली से, वहाँ के लोगों से कैसा लगता है जब फिर आते हैं और उनसे फिर मुलाकात होती है? कितना अपनापन आप महसूस करते हैं? बहुत सर, मुझे मेरा ऐसा लगता है दूसरा घर है उत्तरकाशी या हर्षिल, धराली। शायद पोस्टर भी मैं रिलीज़ करने इसीलिए यहाँ पे आया, क्योंकि जहाँ पे आपके अपने लोग होते हैं ना सर, वहाँ पे आपको अपनी चीज़ को चेरिश करने में मज़ा आता है। और मैं थोड़ा सा अलग इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे अपने लोग मेरे आसपास नहीं हो तो मुझे चेरिश करने में मज़ा नहीं आता। तो अगर मैं मुंबई में हूँ, जाहिर सी बात है हिंदी फिल्म है तो बॉम्बे फिल्म नगरी है, तो बाकी काम वहीं होने हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ एक्टिविटी करूँ, चाहे मैं शूटिंग करने पहाड़ में आऊँ या पोस्टर लॉन्च एक बहाना था बेसिकली। मैंने बहुत सारे बहाने दिए अपने को, मैं इसी लॉजिक्स दे रहा हूँ, बट इन अ वे मैं पहाड़ आना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ वापस आता हूँ। पता, बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं कल सोच रहा था कि आपने अपना पोस्टर लॉन्च NIM में किया, पिक्चर का नाम सुमेरु रखा, पूरी पिक्चर पहाड़ में, NIM भी है, सुमेरु भी है, पहाड़ भी है, तो और क्या चाहिए अब आपको, बताएं। करेक्ट है सर। मैं किसी शहर में रह के किसी शहर को ऐसे ऊंचाई से नहीं देख सकता। ठीक बात है, ऐसे नहीं देख सकता, है ना? नहीं। ये मज़ा सिर्फ पहाड़ में ही हो सकता है कि आप एक इतने बड़े शहर को आप आराम से ऐसे देख लो इजीली। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है, इसलिए हम बार बार पहाड़ आ जाता हूँ। चलिए अविनाश, आपको आने वाले पिक्चर के लिए, सुमेरु के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि ये पिक्चर न सिर्फ पहाड़ का एक परिदृश्य बाहर प्रस्तुत करेगी, देश विदेश में बताएगी कि हर्षिल भी एक लोकेशन है, उत्तरकाशी भी एक लोकेशन है, और उत्तराखंड के लिए पिक्चर के एक नए आयाम खोलेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।